आज देश भर में तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं, चली जाती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, घट जाती हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या सहारा इंडिया रिफंड से जुड़ा जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप देश भर में कहीं पे भी देख लीजिए, आपको ऐसे निवेशक, ऐसे ग्रामवासी ज़रूर मिल जाएंगे जिनका सहारा इंडिया में इन्वेस्ट है। आप कोई ज़िला ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए या ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर इंसान पीड़ित है, हर इंसान परेशान है। बस फ़र्क इतना है, किसी का कम पैसा है, किसी का ज़्यादा पैसा है। अब सवाल ये नहीं है कि सबका इसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ है, डूबा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका समाधान कब होगा, इस समस्या का निराकरण कौन करेगा, कौन इसके बारे में बात करेगा, कौन खुल करके सरकार से इसके मुद्दे को उठाएगा और सहारा इंडिया का पैसा दिलवाएगा। क्या सहारा इंडिया का पैसा आखिर मिलेगा भी, या अगर मिलेगा तो क्या तरीका है मिलने का? इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आज हम इस वीडियो में खुल के बात करने वाले हैं। आपको सहारा इंडिया से जुड़े सारे पॉइंट्स पर बारीकी से समझाने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होता है सहारा इंडिया रिफ़ंड का, और सहारा इंडिया का पैसा किन लोगों को मिल रहा है और किन लोगों को नहीं मिल रहा है, या किन लोगों को आगे भविष्य में मिल सकता है, या कौन से ऐसे लोग हैं जो ये गलती कर चुके हैं जिनको सहारा इंडिया का पैसा अब नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया से जुड़े हुए मुद्दों पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उसके पहले सहारा इंडिया रिफ़ंड के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद आज के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सहारा इंडिया रिफ़ंड एक लंबा प्रोसेस है जिसमें लोग अपना पैसा जमा किए थे, जो कि ऑफलाइन जमा होता है। जैसे गांव-गांव में एजेंट हो जाते हैं, उनके पास जाके पैसा जमा होता है, उसके बिहाफ पे वो आपको रिसिप्ट देते हैं। आप जैसे भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 300, 400, 500 अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग एफडी करते हैं, एनएससी करते हैं फिक्स अमाउंट का, जिसको डबल अमाउंट भी बाद में करा के उसको करते हैं। ठीक है, तो इस तीन तरह के पैसे सहारा इंडिया रिफ़ंड में जमा होते हैं, जो कि कुछ दिन जमा हुआ और लोगों को बेनिफिट भी हुआ, पैसा भी मिला। लेकिन जब 2022 और 21 के आसपास सहारा इंडिया रिफ़ंड वाली जो कंपनी है वो फ्रॉड केस में बंद हो गई, तो उसके बाद भी एजेंट लोग जो है अपने निवेशकों से पैसा कलेक्ट कर रहे थे, बट उसका इनवॉइस रिसिप्ट उसको नहीं दे रहे थे। तो उस समय अटकलें बढ़ती गई, समस्याएं आती गईं, लोग उसको देखते गए और आखिर में सबको पता चल गया कि अब कंपनी बंद हो गया है। तो लोग जो है बहुत ही परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा और लोग ये सोचने लगे कि अब सहारा इंडिया का भुगतान कैसे होगा। तो इस तरह की समस्याएं जब सामने आने लगी तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। फिर परेशान होते होते अभी जुलाई 2023 में आप देखेंगे तो सहारा इंडिया रिफ़ंड पोर्टल एक जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, जिस पे आपको ये बताया गया कि आपका सहारा इंडिया रिफ़ंड में अगर पैसा फंसा हुआ है तो ये आपके लिए एक पोर्टल है, इस पे आपको काम करना है। तो सहारा इंडिया रिफ़ंड पोर्टल पर क्लेम करने के लिए बताया गया कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपको उस पोर्टल पे काम करना है। उसके बाद 45 दिन की कार्रवाई के बाद हम आपको बताएंगे कि आपने जो दावा किया है कि हमने सहारा इंडिया में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आपका सही है कि आपने जो है फ़र्जी दावा कर दिया है। मतलब आपका पैसा होते हुए भी पोर्टल पर ये कार्रवाई होगी, उसके बाद मालूम चलेगा कि आपने सही दावा किया है, फ़र्जी दावा किया है। तो तमाम लोग ऑनलाइन करने लगे, रातों में जाग करके साइबर कैफ़े पे बैठ के इधर उधर भाग के सब लोग ऑनलाइन करा रहे हैं। जो लोग जो है जानकार हैं वो खुद से कर ले रहे हैं, लेकिन पोर्टल ना चलने की वजह से लोग रात में मैक्सिमम कर रहे थे। तो ये सब समस्या होते होते उसके बाद जब 45 दिन बीता, 50 दिन बीता, तो लोगों का फार्म रिजेक्ट होने लगा। यहाँ दोस्तों, सहारा इंडिया का फॉर्म जब रिजेक्ट होने लगा तो एक सबके फ़ोन पे ये मैसेज आने लगा कि भैया हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट हो रहा है। वो जब चेक किया गया, रिजेक्शन का रीज़न निकल के आया डिफिशिएंसी इशू। अब डिफिशिएंसी इशू जब आने लगा तो लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। फिर ये सोचने लगे कि अब नई मुसीबत डिफिशिएंसी इशूज़ क्या आ गई है, क्या इसका भी कोई समाधान है? तो कुछ लोगों का डिफिशिएंसी आने लगा, कुछ लोगों का अंडर प्रोसेस आने लगा, कुछ लोगों का मैच्योरिटी ईयर नॉट कंप्लीटेड आने लगा, जो कि तमाम एक नई समस्या हो गई जिससे निवेशक परेशान हो गए। अब भैया आप बताइए, जो लोग गांव के निवेशक हैं, जिनको इतनी जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उनके भरोसे रहते हैं कि ये भैया हमारा काम करा देंगे, वो भैया हमारा काम करा देंगे, वो किस तरह से बार बार फार्म भरें? एक बार तो सहारा में पैसा डूबा ही है, दोबारा फॉर्म भरवाने में, यहाँ वहाँ जाने में और कितना रुपया खर्चा करें तब उनकी समस्या का निदान होगा।
तो इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है। लोग फिर से ऑनलाइन करने लगे, वही कहते हैं कि भैया जैसे इतना पैसा डूबा है, चलो एक बार और ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन कराते हैं, परेशान होते हैं। रिसबमिशन पोर्टल उसके बाद लॉन्च किया जाता है। जिन लोग का फॉर्म रिजेक्ट होता है उनको रिसबमिशन पे काम करना है। रिसबमिशन पोर्टल पर जब काम करने जाते हैं तो उनको एक ब्लॉक से, तहसील से शपथ पत्र जो है बनवाना पड़ता है। उसको बनवा के लोग अपलोड किए, ठीक है। उसके बाद फिर से 45 दिन के बाद वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद कुछ लोगों का पैसा आता है, कुछ लोगों का पैसा नहीं आता है। यानी कि उसके बाद भी सब लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है कि सब लोग का रिफ़ंड हो जा रहा है। उसमें भी कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, फेज़ वाइज भुगतान होने लगा। जैसे इतने फेज़, जैसे 0 से लेकर 10,000 तक का, फिर 10,000 से 20,000 तक का, इस तरह से एक फेज़ डिवाइड हो गया। उस फेज़ के अकॉर्डिंग सहारा इंडिया का रिफ़ंड होने लगा, जो कि कुछ निवेशकों को पैसा मिला भी है। हालांकि सबको नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसे निवेशक हैं जिनको सहारा इंडिया का पैसा मिला है। सरकार का ये बड़ा दावा आप पोर्टल पर देख सकते हैं। और मेरे भी जानकारी में कुछ ऐसे हैं 2-4-10 लोग जिनको सहारा इंडिया का पैसा मिला है। भले ही वो पैसा कम मिला है, लेकिन पैसा जो है निवेशकों को मिल रहा है, ये बात सही है। अब मैक्सिमम लोगों को नहीं मिला, इसलिए बड़ी समस्या है। लोग इसके लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना सरकार बात कर रहा है, न पक्ष के नेता बात कर रहे हैं, न विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं। बस चुनावी माहौल में लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा हम दिला देंगे, हम दिला देंगे। लेकिन ऐन मौके पर अब जब गरीबों और मजलूमों की समस्या आ गई है लोगों के सामने, तो उसको हर कोई इग्नोर कर रहा है। उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाह रहा है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा है। लेकिन यही जब वोट लेने की पारी आ जाएगी, नेता बनने की पारी आ जाएगी, तो हर कोई खुल के सामने आ जाएगा कि आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम आपके नेता हैं, हम आपकी आवाज़ को सदन में उठाएंगे और आपकी बातों को आगे ले जाएंगे, जिससे आपका सहारा का भुगतान हम करा सकेंगे। लोग आए, बड़े बड़े वादे किए, बात किए, हुआ क्या, रिजल्ट आया, वो नेता तो बन गए, लेकिन गरीब गरीब ही रह गया। सहारा का पैसा उसका डूबा था, डूबा ही रह गया। वो बेसहारा और मजलूम और परेशान ही रह गया। उसकी परेशानी का कोई इलाज नहीं हो पाया। गाँव में इतने शिक्षित लोग नहीं हैं कि वो आपको अच्छाई बुराई को समझ पाएंगे कि हमें इस फॉर्म को लेकर के क्या करना है। अब जैसे डेली लगभग सहारा इंडिया को लेकर के कोई ना कोई अपडेट आता रहता है कि इस तरह से फॉर्म भरेंगे तो आपका ये पैसा मिलेगा, इस तरह फॉर्म भरेंगे तो आपका वो पैसा मिलेगा, या ये करेंगे तो आपका वो सही हो जाएगा। अब भैया जो लोग उतना नहीं जानते हैं गाँव में, उनको कौन बताएगा या उनको कौन सिखाएगा कि आपको इसके बाद क्या करना है, या आपको कैसे अपना क्लेम स्टेटस चेक करना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो रिजेक्ट हो गया है कि सही हो गया है, कि आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक है कि नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं लिंक है। ये सब सारे अपडेट्स के बारे में उन्हें कौन बताएगा। तो ऐसे केसेस में वो तो जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो सहारा इंडिया के बारे में खबरें बना बना करके मोबाइल पे, यूट्यूब चैनल पे डालने का काम करते हैं, जिससे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकें। लेकिन क्या सिर्फ वीडियोस बनाने से, देखने से आपका पैसा मिल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सवाल है कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपको हर अपडेट के बारे में पता रहेगा कि आपको इस स्टेप में क्या करना है, उस स्टेप में क्या करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेस है सहारा इंडिया रिफ़ंड को लेकर के कि पैसा हमारा कैसे फंसा है और अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई ख़ास अपडेट तो नहीं है, लेकिन सहारा रिफ़ंड पोर्टल पर क्लेम हो रहा है, आप क्लेम कर सकते हैं। सरकार जब भी भुगतान करेगा आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। सहारा इंडिया से जुड़े किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइए, उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।